शेर अफजल मरवत वाला मामला क्लियर कर लेते हैं क्योंकि अभी भी बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन बता देता हूँ क्योंकि मैं कल रात से इसको डील करता रहा हूँ। 2 ढाई 3 बज गए जब ये खबर आई, तो 12 बजे के बाद से लेके 3 बजे तक हम वेरीफाई करते रहे और इस खबर ने बड़ा जगाए रखा। अमूमन ये होता है ना कि नोटिफिकेशन कोई जारी हो जाता है तो सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई भी नोटिफिकेशन झट से पोस्ट हो जाता है, लेकिन टीवी के ऊपर पोस्ट करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, यहाँ पर तो चलो फिर 1-2 लाख लोग डेली सुनते हैं। टीवी के ऊपर तो पता नहीं लाखों लोग हमारी खबर को देख रहे होते हैं। तो अगर क्रॉस चेक ना किया हो, वेरीफाई ना किया हो, तस्दीक ना हुई हो, तो उसके बड़े संगीन नताइज रहते हैं हमारे लिए। और यही आदत मैं यहाँ इस व्लॉग के थ्रू भी अपनाता हूँ कि जो आप लोगों तक मालूमात जाए वो बड़ी ऑथेंटिक हो। तो जब वो नोटिफिकेशन रात 12 बजे के करीब आया मेरे पास, तो मैंने उसकी तहकीक करना शुरू की और कोर कमेटी के 2 से ज़ायद बल्कि 3 या 3 लोगों से मैंने रब्ता किया और सब ने तस्दीक की इसकी। और ये बताया गया मुझे कि आज ये डिस्कशन हुई थी कोर कमेटी में और हमने ये फ़ैसला ले लिया है। तो ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है। बहरहाल मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की। वो मैं 3 या 4 में कंफ्यूज इसलिए हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब से उस वक्त तक रब्ता नहीं हो रहा था। खैर रात काफ़ी हो गई थी, शायद सो गए हों। तो ख़बर टीवी चैनल के ऊपर चला दी क्योंकि 1 से ज़ायद मेरे पास कंफर्मेशन आ चुकी थी और वो लोग जो इस फैसला साजी में शामिल थे उनसे बात हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने वो ख़बर ब्रेक कर दी। कुछ ही टाइम गुजरा जब हम इस खबर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे अपने इंटरनल ग्रुप में जो जर्नलिस्ट हैं, तो पता चला कि ये फ़ेक है। किस लिए फ़ेक है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं कि उनके नॉलेज में ये नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, बताया कि ये फ़ेक है। और फिर उनसे बात हुई तो पता चला कि उनके नोटिस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना उन्होंने इसकी मंजूरी दी। तो उस वक्त हम ये सोचने लगे कि यार ये क्या हो गया, हमने तो पूरी तस्दीक करके ये खबर दी है, टीवी चैनल्स के ऊपर चल गया है, तो ये तो हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी अगर हम अपनी खबर के बारे में स्टैंड ना कर पाए और ये बोलें कि जनाब ये ठीक नहीं है, जिसको वेरीफाई करने के बाद दिया गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई तो पता चला कि एक्चुअली बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो लाइल्म निकले हैं इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से। उसके बाद से जो एक डिबेट शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर कि ऐसा कैसे हो गया फैसला, तो मैं क्विकली आपका टाइम ज़ाया किए बिना कल से अब तक का जो निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि ये नोटिफिकेशन इमरान खान साहब की हिदायत पर जारी हुआ, उनकी मर्ज़ी से जारी हुआ और इमरान खान साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी थी, डिसिप्लिनरी कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे फिरदौस शमीम नकवी। फिरदौस शमीम नकवी ने अपने तौर पे ये डिसीजन करके इसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी जनरल को भेज दिया और ख़ुद वो आराम करने लग गए। ये सेक्रेटरी जनरल का उमर अयूब साहब का काम था कि वो बताते चेयरमैन को भी और गाइड करते। बकौल फिरदौस शमीम नकवी वो कहते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि मैं चेयरमैन को ये बताता, मैंने कमेटी के सरबराह के तौर पर डिसीजन किया और सेक्रेटरी जनरल को भेज दिया। आगे सेक्रेटरी जनरल जाने और चेयरमैन जाने, तो इस चक्कर में कन्फ्यूजन हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये फ़ेक है, उन्हें ये कहना चाहिए था कि मेरे इल्म में अभी नहीं है, या मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। लेकिन समहाउ वो चूँकि स्टैंड कर रहे हैं मरवत साहब के साथ, तो उन्होंने ये कह भी दिया कि मैं इसको मंजूर नहीं होने दूंगा। तो इस सेंस में उन्होंने इसको कह दिया कि सीम्स फेक या फेक। बट ऑन द अदर हैंड ये फैसला इमरान खान साहब कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बैरिस्टर गौहर इसको फौरी तौर पर चेंज करा पाएंगे या उस पोजीशन में आके चेंज हो सके, क्योंकि बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है कि डैमेज हैज़ बिन डन। अब बाकी कुछ नहीं बचा। 2 चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। 2 चीज़ें, एक तो ये कि ये पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के नॉलेज में होनी चाहिए थी चीज़, इससे पहले कि ये बाहर लीक आउट होती, क्योंकि बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है ना। एक शख्स आपकी पार्टी का चेयरमैन है, ठीक है वो थोड़ा धीमी तबीयत के आदमी है, लेकिन उनके नॉलेज में ये चीज़ आए बिना आउट नहीं होनी चाहिए थी, इससे बड़ा बुरा इम्पैक्ट गया। दूसरा ये कि इस नोटिस में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, ख़ासतौर पर शेर अफजल मरवत को जिस तरह से ये कहा गया कि अगर आप इज़्ज़तदार आदमी हैं या समथिंग लाइक दैट, तो आप कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दें। मतलब इस तरह से मुखातिब करना अगले को कि अगर आप में इज़्ज़त है या इज़्ज़तदार आदमी है, ज़ाहिर बात है आपकी पार्टी में कोई शख्स रहा है, इज़्ज़त के काबिल था, तो आप उसको लेके आए। इख्तलाफात रहे, उन्होंने कोई गलतियाँ की हैं, उनका खुमियाजा आपने देख लिया, आपने बल्कि ख़ुद सज़ा दे दी। लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है दूसरे फरीक की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल होना चाहिए था। अगर अपने आप को शेर अफजल मरवत की जगह पर रख के देखे तो यकीनन वो अपनी जगह दुरुस्त है कि ऐसी कौन सी गलतियाँ की। लेकिन अगर PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने इख्तलाफात को बढ़ाने में यकीनन किरदार अदा किया, बार बार इमरान खान की डायरेक्शन के बावजूद। एनीवेज़, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा
बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि शेर अफजल मरवई के साथ दुरुस्त हुआ या उन्हें मौका मिलना चाहिए था अपनी सफाई का, या आपकी क्या राय है, ज़रा कमेंट सेक्शन में तशरीफ़ लाइए और यहाँ पर आपने बताना ज़रूर है, क्योंकि आजकल ज़रा फायरवॉल भी एक्टिव हुई है, तो आपके कमेंट्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट्स में बताते हैं कि वीडियो प्ले नहीं हो रही है एंड वो वीडियो बफरिंग पे चलती रहती है लेकिन प्ले नहीं हो पा रही। तो आई नो कि कुछ इश्यूज़ हैं, वो इसी तरह से दूर हो सकते हैं जब आपकी इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो कमेंट्स जो हैं वो आपने ज़रूर करके जाना है।